दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारियों भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा भीषण सड़क हादसा हो गया जहां माजदा और ट्रेलर में आपस में टक्कर होने की वजह से तकरीबन 17 लोगों की जान चली गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे खरोरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां रोड पर माजदा और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गया जिससे वाहन में सवार तकरीबन 17 से अधिक ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना खरोरा रोड के बंगोली गांव की है। माजदा वाहन में तकरीबन 50 से ज्यादा लोग सवार थे। सभी ग्रामीण छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और इसी बीच वाहन खरोरा रोड पर ट्रेलर से जा टकराई जिससे दर्जनों से अधिक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक आ सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसके लिए नई भविष्यवाणी जारी करी है। इसके अलावा 25 मई से नौतपा पूरे प्रदेश में चलने वाला है। बता दें कुछ दिनों की राहत के बाद से बीते दिन एक बार फिर से सूरज की तपिश अब तेज हो चुकी है जहां दिन का अधिकतम तापमान अब 40 डिग्री को क्रॉस कर चुका है और इसी के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ दिन और रात गर्मी हलाकान कर रही है तो वहीं हवा में घुली नमी की वजह से उमस बढ़ रही है। इससे चिपचिपी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक 15 मई से अधिकतम तापमान 44 डिग्री को क्रॉस करने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग में भी कुछ इसी प्रकार के माहौल यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस साल नौतपा की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 मई से होने वाली है। कोंडागांव में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कुओं का हाल बेहद खराब हो गया है जबकि 80 फीट से घटकर अब भूजल स्तर 200 फीट पर जा पहुंचा है। बता दें छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जहां पहले 80 से 100 फीट में पानी मिल जाता था वहां अब 200 फीट से भी पानी नीचे जा पड़ रहा है। कई वार्ड ड्राई जोन में बदल चुके हैं। एक समय ऐसा था जब हर घर में कुएं हुआ करते थे। ये कुएं न केवल पानी की आपूर्ति करते थे बल्कि भूजल स्तर को भी संतुलित रखते थे। आज की स्थिति बदहाल हो चुकी है। अधिकतर कुएं या तो सूख गए हैं या कचरे का ढेर बन चुके हैं। हैंडपंप और बोरवेल में कुएं की जगह ले ली है। बोरिंग मशीनें लगातार जमीन खोद रही हैं और इसका नतीजा है भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। सार्वजनिक कुएं कचरे से पट चुके हैं और निजी घरों से वे पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। कुछ इसी प्रकार के माहौल पूरे प्रदेश में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर में यूपी के 2 मजदूर जिंदा जल गए जहां खाना बनाते समय कंटेनर में आग लगने की वजह से भीषण हादसा हुआ जहां इनकी हड्डियां भी गल गई। भारतमाला प्रोजेक्ट में ये काम कर रहे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर तभनपुर इलाके में भारतमाला प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान एक बहुत बड़ा भीषण हादसा हुआ जहाँ इसमें काम करने वाले उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान कंटेनर के आग अंदर अचानक से भड़क गई जिसकी चपेट में मजदूर आ गए। आग इतनी भयंकर थी कि मजदूरों की हड्डियां तक गल गई और ये पूरा मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है। नवा रायपुर एडिशनल SP विवेक शुक्ला से मिली जानकारी के मुताबिक ये हादसा शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास हुआ। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत शालीमार कंस्ट्रक्शन में बड़ी संख्या में मजदूर फिलहाल काम कर रहे हैं। रायपुर में पाकिस्तानी पुतला फूका गया जहां युवा कांग्रेस ने एक पाक का झंडा जलाया सीज फायर नियम तोड़े जाने के विरोध में। बता दें पाकिस्तान के खिलाफ जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन सड़कों पर यह गुस्सा देखने को मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूका। दुश्मन देश के झंडे जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर नारे लगाए गए। के साथ ही काफी देर तक यह विरोध प्रदर्शन रायपुर की सड़कों पर जारी रहा। यह विरोध प्रदर्शन रायपुर नगर निगम के मुख्यालय के पास युवा कांग्रेस ने आयोजित किया था। सभी प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर के नियमों का उल्लंघन एक बार फिर से किया है। भारत को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। युवा कांग्रेसियों ने कहा जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा है।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में एसटीएफ का गठन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अब सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से कार्यवाही किया जाएगा। बाहरी लोगों से स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वो पुलिस के सामने आकर अपना स्पष्टीकरण दे दे, नहीं तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं। विजय शर्मा ने आगे कहा कि हम अभियान शुरू कर रहे हैं। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे लोग न केवल नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि गंभीर सुरक्षा चुनौतियां भी पैदा करते हैं। छत्तीसगढ़ में बुद्ध पूर्णिमा के मद्देनजर गौ मांस मटन के बिक्री पर रोक लगने वाली है। रायपुर में होटलों पर भी नॉनवेज परोसने पर मनाही कर दी गई है। बेचते पकड़े जाने पर अब भीषण कार्यवाही हो सकती है। बता दें कि 12 मई यानी आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश सरकारी तौर पर जारी किया गया है। बिक्री करते पाए जाने पर मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बिक्री करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही होगी। वहीं सभी होटलों में मांस और मटन की बिक्री पर भी संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही की जा रही है। बता दें, आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के पूरे परिक्षेत्र में स्थित जितने भी पशुवध गृह हैं और सभी मांस बिक्री दुकान हैं, इनको बंद रखा जाएगा। जितने भी किसी भी दुकान में अगर मांस बिक्री करते पाए जाते हैं तो इन पर जब्ती और सीजिंग की कार्यवाही होने जा रही है। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर निगम की कार्यवाही देखने को मिली, जहां ओपन स्पेस और पार्किंग की जगह पर बिल्डिंग बना दी गई, जहां बुलडोजर से इसको तोड़ा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित महुआ होटल में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और ये कार्यवाही नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण को हटाने के लिए की गई। इसी के साथ ही निगम के बिल्डिंग अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि होटल का नक्शा रामचंद्र लालचंदानी, दौलत राम चौधरी और महूक आहूजा के नाम पर रजिस्टर्ड है और तीनों ने भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन किया है। ओपन स्पेस और पार्किंग के लिए निर्धारित जितनी भी जगह थी, इन पर अवैध निर्माण किया गया और इसी अवैध निर्माण पर बुलडोजरी कार्यवाही करी गई। नवा रायपुर में कार से एक पोल जा टकराई, जहां भीषण आग लगने के बाद इंजन 30 फीट दूर जा गिरा और गरियाबंद में 3 दोस्तों की जान चली गई। अलग अलग सड़क हादसे में तकरीबन 6 लोगों की जान गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग सड़क हादसे हुए, जहां बहुत बड़ा भीषण सड़क हादसा नवा रायपुर के सेक्टर 17 में हुआ, जहां कार एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा बात करें खरोरा में, तो यहाँ 17 लोगों की जान चली गई। वहीं बात करें तो एक युवक की मौत भी हो गई और वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस एक्सीडेंट के बाद कार का इंजन तकरीबन 30 फीट दूर जा गिरा। इसके अलावा बिलासपुर रायपुर हाईवे पर भी रोड क्रॉस करने के दौरान एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि रविवार का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत बड़ा भीषण सड़क हादसा वाला दिन रजिस्टर्ड हो चुका है। छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अब फ्री कोचिंग की सुविधा मिलने वाली है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसका शुभारंभ कर दिया है। कबीरधाम जिले के युवाओं के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नगर पालिका कार्यालय के पीछे मंगल भवन राजमहल चौक पर बोरमदेव विद्यापीठ निःशुल्क पीएससी एवं व्यापम कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। उद्घाटन के पश्चात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कोचिंग संस्थान में निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं सहित स्मार्ट क्लास का अवलोकन किया। उन्होंने अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम, कैफेटेरिया समेत संपूर्ण परिसर का निरीक्षण भी किया। इसके पश्चात पीजी कॉलेज के भव्य ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने चयनित 200 प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों से आत्मीय संवाद कर बोरमदेव विद्यापीठ के उद्देश्यों, साथी सुविधाओं और उपलब्ध अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। 8 युवकों ने अपने लिए दुल्हन मांगी और कहा कि शादी करा दो सरकार। गरियाबंद में सुशासन तिहार में इन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। लिखा था, अनाथ, विधवा, तलाकशुदा भी मंजूर, अकेलेपन से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कुछ युवकों ने जब सुशासन तिहार कार्यक्रम में अफसरों के सामने दुल्हन के लिए आवेदन दिया तो हर कोई भौचक्का रह गया। 8 युवकों ने सरकार से कहा कि दुल्हन दिला दीजिए साहब, अकेलेपन से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, कोई लड़की नहीं मिल रही। इन 8 युवकों में से एक चंदन साहनी भी है, जो राजीव नगर पंचायत के ब्रह्मचर्य वार्ड का रहने वाला है। वहीं इसकी उम्र 36 साल है। चंदन कहते हैं कि अब वो तो विधवा, तलाकशुदा या अनाथ लड़की भी मिले तो मंजूर है, बस कोई तो हो जो साथ चले। गरीबी और बेरोजगारी साथ ही खुशियों पर पूरी तरीके से पानी फेर रहा है।
राम मंदिर की तर्ज पर सोलापुरी माता का पंडाल यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां रायपुर में 53 सालों से यहां पूजा अर्चना जारी है। मायके से ससुराल के लिए अब माता विदा होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर के WRS कॉलोनी में 2 मई से चल रहे सोलापुरी पूजा महोत्सव का समापन हुआ, जहां शनिवार को माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। दोपहर 12 बजे से देवी को तकरीबन 221 किलो का व्यंजन भोग चढ़ाया गया। महाभोग के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। श्री सोलापुरी माता पूजा समिति के अध्यक्ष बी श्रीनिवास राव ने बताया कि ये आयोजन पिछले 53 सालों से किया जा रहा है और इस बार कॉलोनी में अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया गया, जिसकी भव्यता देखने और पूजा उत्सव में शामिल होने के लिए रोजाना श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ रहा था। वहीं बता दें कि माता की विदाई बीते दिन से कर दी गई। प्रदेश में परिवहन क्रांति के तौर पर खनिज उद्योग को सबसे अधिक फायदे के तौर पर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला जो वाहन है मुहैया कराया गया। बता दें कि अभी ट्रायल में 2 साल तक 16 ट्रकों को चलाया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक नए युग के हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन के माध्यम से तकनीकों से लैस है, जहां प्रदेश में ट्रायल के तौर पर 16 एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल वाले जितने भी वाहन हैं उनका उपयोग 2 सालों तक किया जाएगा, जिनकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और पेलोड की क्षमता होने वाली है। बता दें छत्तीसगढ़ में तैनात किए गए हाइड्रोजन जो ट्रक हैं इनको पहले ही 40 टन भार वहन क्षमता के साथ 200 किलोमीटर की रेंज के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इनका उपयोग खदानों में खनिज परिवहन के लिए उपयोग किया जा सकता है। बता दें कि प्रति लीटर डीजल की कीमत पर तकरीबन 95 रुपये है। इसमें 4 से 7 की औसत ट्रक चलते हैं। वहीं 1 किलो हाइड्रोजन फ्यूल की कीमत तकरीबन 400 रुपये है, जिसमें 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक का जो रेंज है वहाँ यहाँ पर ये देने वाली है। इसके बता दें कि हाइड्रोजन पेट्रोल फ्यूल और बैटरी वाहनों के लिए भी सस्ता उपयोग होने जा रहा है। मुंगेली में बाहरी लोगों की जांच पुलिस कर रही है। पश्चिम बंगाल के 40 फेरीवालों के आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर जिले में बाहरी लोगों की पहचान करने के लिए सत्यापित करने का अभियान चलाया जा रहा है। SDOP मयंक तिवारी के नेतृत्व में गठित किए गए टीम ने 11 मई 2025 को कार्यवाही करी। सिटी कोतवाली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आए हुए 40 फेरीवालों को थाने बुलाया, जहां उनके आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लिए गए। वहीं नेफिस के जरिए जांच की गई। वहीं इन लोगों के चाल चलन की जानकारी के लिए उनके निवास स्थान के थाना प्रभारियों को ही पत्र भेजा गया है। राजनांदगांव के भर्रे गांव में समाधान शिविर आयोजित किया गया। 13 गांवों के लोगों की समस्याओं का निराकरण हुआ। स्वास्थ्य जांच और योजनाओं का लाभ इनको मिला। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सुशासन तिहार के अंतर्गत बीते दिन भर्रे गांव में समाधान शिविर आयोजित किया गया। वहीं शिविर में भर्रे गांव समेत जंगलेसर और खैरार, साथ ही पार्री कला, सुंदरा, तोरनकट्टा और इरार, खुटेरी, पार्री खुर्दा, इसके अलावा मोखला, आरला और ठेकुआ, साथ ही मनकी के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतों और मांगों का निराकरण किया। आयुर्वेद विभाग ने मौसमी बीमारियों से बचाव संबंधित दवाइयां बांटी। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मुहैया कराई। जसपुर के कुनकुरी में अवैध प्रवासियों की जांच जारी है। 32 बाहरी लोगों के फिंगरप्रिंट लिए गए। 4 मकान मालिकों पर कार्यवाही करी गई। जसपुर जिले के कुनकुरी में पुलिस ने बीते दिन एक विशेष जांच अभियान चलाया और इस अभियान में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधों की रोकथाम के लिए अवैध प्रवासियों और संदिग्ध किराएदारों की जाँच करी गई। SSP शशि मोहन सिंह के अनुसार कुनकुरी टाउन क्षेत्र में 32 बाहरी व्यक्तियों की पहचान की गई है, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से आए हैं। इनमें फेरीवाला, ठेके मजदूर और अस्थायी श्रमिकों का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में आगामी 4 दिनों तक पारा बढ़ने वाला है और बस्तर संभाग में अंधड़ और बारिश गिरने को लेकर अलर्ट जारी है। 41 डिग्री के साथ बिलासपुर सबसे गर्म स्थान रहा है। बता दें छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ने लगी है एक बार फिर से, जहां आने वाले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी और बढ़ सकती है। बस्तर संभाग के जिलों में मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही दिन और रात के तापमान में
1 से लेकर 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो गई है। सबसे अधिकतम तापमान बिलासपुर में दर्ज किया गया, जहां पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं रायपुर में भी अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। बस्तर संभाग के जिले कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और अंधड़ चलने की संभावना जताई गई है। भिलाई के सूर्या मॉल में बम डिफ्यूज करने का रिहर्सल आयोजित किया गया। सामान और गाड़ियों से लेकर दुकानों में चेकिंग करी गई। लोगों को इस बाबत जागरूक भी किया गया। बता दें, भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहे हमले को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए दुर्ग पुलिस ने BDS यानी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड और साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर सूर्या मॉल और सिविक सेंटर में रिहर्सल आयोजित कराया, जहाँ CSP सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि ये ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की तरह ये एक रिहर्सल था। इसके लिए BDS और डॉग स्क्वाड की टीम को भी साथ लिया गया था। हमें अचानक डमी इनपुट मिला आता है कि सूर्या मॉल और साथ ही सिविक सेंटर में बम रखा गया है, जिस बाबत सूचना मिलने की महज कुछ मिनटों के अंदर ही टीम वहां पहुंचती है और टीम सबसे पहले मॉल की पब्लिक को महफूज करती है और मॉल और सिविक सेंटर में पार्क जितने भी गाड़ियां हैं इनको एक एक करके चेक किया जाता है। खबर कोरबा से, जहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 25 यात्री सवार थे जो घायल हो गए। कोरबा से ये बस जसपुर जा रही थी, जहां कोरकोमा के पास ये जो बस है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 2 थानों के बीच कार्यवाही को लेकर विवाद देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के कोरबा के जयपुर जा रही एक यात्री बस कोरकोमा बताती के पास अनियंत्रित होकर के पलट गई और इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के वक्त बस में तकरीबन 25 से ज़्यादा यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के कुछ देर बाद यात्री खुद से बाहर निकल आए, वहीं कुछ यात्री बस में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने और राहगीरों की मदद से फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और बाकी यात्रियों के लिए दूसरे बस की व्यवस्था करी गई। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के तमाम समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। यानी चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर ही लेना है।